स्क्रीन मेरा आपके साथ शेयर हो रहा है। क्यों नहीं करते? सर मैं ऑलरेडी क्लास में हूँ। तो ये क्या मुझे दिखा रहा है फिर यहाँ पे? चलो ठीक है, चलो ठीक है। तो दिखा, फिर से दिखा रहा है someone want to join। ये क्या परेशानी है? हमारे पास यहाँ लिख लो that is micros, MACROS micros। माइक्रोस क्या करता है? जो भी हम लोग कोई स्क्रीन नहीं आ रही आपकी, स्क्रीन नहीं है सर। सर ने क्लास लीव किया। अब देखो आप लोग, मेरा स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रहा है? नो सर अभी नहीं हो रहा है। अब हो रहा है सर। चलो ठीक है। देखो, हमें जो आज एक टॉपिक डिस्कस करना है, दैट्स कॉल्ड मैक्रोस। मैक्रोस में हम क्या करते हैं? हम अपनी फॉर्मेटिंग को रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग का मतलब है, मेरे कहने का यहाँ पे ये है कि जब भी हम कोई फॉर्मेटिंग को रिकॉर्ड करेंगे, अगर हो कभी हमें कहीं बाद में किसी जगह जरूरत पड़े, जो हम रिकॉर्डिंग करेंगे, जो भी रिकॉर्डिंग हम करेंगे, हमें कहीं और भी वो बाद में जरूरत पड़े, उसी को हम बोलते हैं मैक्रोस। ठीक है, अब यहाँ मैं बोलता हूँ है क्या मैक्रोस, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो हमने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जाम्पल ग्रेटर कश्मीर, मैंने लिखा। मुझे इसको एक रिकॉर्डिंग करनी है, इसके फॉर्मेट, जो भी इसका फॉर्मेट मैं करूं, उसको एक रिकॉर्डिंग मुझे करनी है, वो फॉर्मेट में रिकॉर्ड करके रखना है, और जब भी मुझे कहीं पे जरूरत पड़े वो मैं इसको अप्लाई करूं। तो हम क्या करेंगे, आपको जरूरी काम है पहले इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ माइक्रोस पे जाना है, यहाँ पे रिकॉर्ड माइक्रोस,
यहाँ मैं कुछ इसको नाम देता हूँ, फॉर्मेटिंग 1 मैंने हम नाम दे दी। यहाँ पे आप इसको स्टोर माइक्रोस इन, ये क्या जी आपको किसी भी डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर सकते हो। उसका अगर आपको यस करना है तो यहाँ रिकॉर्ड ऑल डॉक्यूमेंट्स, या इसी डॉक्यूमेंट पे हम करेंगे इसको ऑल डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप दोगे जी आपको उसका फॉन्ट साइज सपोज 25 चाहिए, इसी तरह फॉन्ट फेस कैसा चाहिए वो यहाँ पे आप मेंशन करोगे। उसके बाद यहाँ ओके करोगे। आपको इस कर्सर के नीचे एक छोटा सा लेटर बॉक्स दिख रहा है, इसका मतलब ये इसको रिकॉर्ड कर रहा है। जो भी मैं इसमें फॉर्मेटिंग करूं वो इसको रिकॉर्ड हो रही है। हम जाते हैं यहाँ होम में, मैं इसको कोई फॉर्मेट दे रहा हूँ, लाइक इस तरह से एक फॉर्मेट मैं इसको दे रहा हूँ, बोल्ड इसको मैं कर रहा हूँ। मैंने इसको एक फॉर्मेट यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। किसी किसी का हम कलर भी सेट कर सकते हैं, जो भी कलर आपको रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पे हम इसको टिल्ट भी कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे हम इसको अपने हिसाब से जो भी फॉर्मेटिंग रिक्वायर्ड होगी वो हम यहाँ पे दे सकते हैं, लाइक दिस। अब जैसा भी आपको रिक्वायर्ड हो आप यहाँ पे वो सेट करोगे। अब मैंने इतनी रिकॉर्डिंग इसको सेट की, मैं अब वापस व्यू पे आया, यहाँ पे मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। जैसे मैंने स्टॉप रिकॉर्डिंग की, अब मैं रिकॉर्डिंग इसको हो गई। अब मैं यहाँ पे कोई नया पेज लेता हूँ, इसमें मैं लिखता हूँ CITC श्रीनगर, ठीक है। अब वो जो फॉर्मेटिंग हमने रिकॉर्ड की वो हमें इस टेक्स्ट पे अप्लाई करनी है। जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है इस टेक्स्ट पे हमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे व्यू में, अगर वही फॉर्मेटिंग जो हमने अभी सेव की वही अप्लाई करनी है तो यहाँ मार्कोस में यहाँ माइक्रोस यहाँ पे फॉर्मेटिंग है। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे रन करूं यहाँ पे वही फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी जो फॉर्मेटिंग हमने अभी अभी रिकॉर्ड की है। बात आपको समझ आई? सर रिपीट। जी सर। स्क्रीन नहीं आ रहा था। देखो हमने यहाँ पे कुछ लिखा, हमने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिखा नेक्स्ट, इसको हमें रिकॉर्डिंग कुछ करनी है, वो बाद हम कहीं और भी अप्लाई करनी चाहिए। यहाँ पे हम उसको सिलेक्ट करेंगे, व्यू माय प्रोज, यहाँ पे रिकॉर्ड, यहाँ कुछ नाम इसको देंगे। यहाँ आप इसको ऑल डॉक्यूमेंट्स पे अप्लाई करोगे। यहाँ पे आप इसको डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, मुझे कौन सा फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर चाहिए, ओके। यहाँ आप देख रहे हो छोटा सा इस कर्सर के नीचे यहाँ पे छोटा सा बॉक्स आपको दिख रहा है, इसको रिकॉर्ड कर रहा है। होम पे हम जाएंगे, हम कोई भी फॉर्मेट यहाँ पे लेंगे लाइक दिस, या जो भी आपको चाहिए वो अपनी मर्जी से आप यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ मैं कोई ग्लोब इसको दे रहा हूँ लाइक दिस। यहाँ पे कोई कलर भी हम लोग उसको देंगे। फॉन्ट साइज मैंने इसको दे दिया इस तरीके से। वापस मैं गया, या आप इसको इटैलिक भी करना चाहोगे आप इटैलिक भी कर सकते हो। वापस मैं यहाँ व्यू पे गया, यहाँ मैंने स्टॉप रिकॉर्डिंग की। अब मैंने एक नया पेज ले लिया, मैंने वहां पे लिखा JK बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, या लिखो इस तरह से जम्मू एंड कश्मीर। गवर्नमेंट। अब इसको हमें वही फॉर्मेटिंग देनी है। हम यहाँ व्यू पे जाएंगे, मार्कोस माइक्रोस व्यू, यहाँ पे फॉर्मेटिंग 2 मैंने अभी बनाई, रन, यहाँ पे आपको वही फॉर्मेटिंग मिलेगी। आई बात आपको समझ?
ये था हमारा वर्ड। अब आपको जहाँ डाउट है वो मुझे बोलो। अब मेरा काम तो हो गया, अब वर्ड को हम फर्दर आपसे सीखेंगे। आपको कोई डाउट है किसी को, वो अपना स्क्रीन शेयर करके मुझे बता सकता है। किसी को भी डाउट था, किसी को क्या प्रॉब्लम थी, वो अपना स्क्रीन शेयर करे। मैं अपना स्क्रीन स्टॉप करता हूँ। किसको प्रॉब्लम थी? वो यहाँ पे है। सर आप परसों दिखाने वाले थे ना ब्रोशर एंड लेटर हेड्स कैसे बनाते हैं, फिर आपने दिखाया ही नहीं। वो पहले हम, वो बाद में हम देखेंगे। पहले तो जो पिछला पड़ा है वो तो क्लियर करो। मेरा तो है बट पता नहीं बाकियों का। इसलिए क्लास में है तो बाकियों का भी देखना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे चलेगी आगे। मेरा तो बाकी नहीं करेंगे। मिस फोजिया, यस सर। कहीं पे डाउट है आपको जितना अभी तक पड़ा? सर कहीं पे नहीं है सर, बस एक तो वहाँ पे है, लेकिन मैंने वो आई कार्ड का आई सेव भी नहीं रखा है। बाकी लोगों का मैंने सेव रखा है, लेकिन वो मुझसे सेव नहीं हुआ है। आप अपना स्क्रीन शेयर करो और हमें दिखाओ आपने क्या किया है, आपने किस तरह आपने डिजाइन किया है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। हम वो सर वो मैंने सेव नहीं ना किया है सर। मैंने फिर उसको पहले वो रोल नंबर ये ना वो बाकी सारी चीजें की है, लेकिन वो सेव ही नहीं हुआ है। हम आपको ये बोल रहे हैं कि आप स्क्रीन शेयर को नए से बनाओ, हम देखेंगे आपने क्या किया, क्या कर रहे हो, किस तरह बना रहे हो, कहाँ पे डाउट है। सर बस लाइन का डाउट है। कहाँ पे? सर वो डालते हैं ना, जैसे वो आई कार्ड के नीचे नेम के बाद वो लाइन डालते हैं। अच्छा ठीक। कोई नहीं, वो देखो कैसे डालते हैं। देखो हमने यहाँ लिखा नेम, अब इसके नीचे आपको एक लाइन डालनी है, तो आप यहाँ इंसर्ट। अच्छा ठीक ठीक ठीक, सॉरी सॉरी सॉरी। आमिर, आपका कोई डाउट कहीं पे? नो सर। क्लियर? अच्छा, देखो फोजिया, यहाँ पे हमने लिखा टेक्स्ट आमिर, अब इसके नीचे लाइन डालनी है। आप क्या करोगे, आप शेप्स में यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आप लाइन लोगे इस तरह से, क्लिक इस लाइन पे, लेफ्ट क्लिक से अब यहाँ पे आओगे, शिफ्ट प्रेस करोगे, उसके बाद लेफ्ट क्लिक से माउस को आगे बढ़ाओगे। पहले शिफ्ट को छोड़, पहले माउस को छोड़ोगे, उसके बाद शिफ्ट को छोड़ोगे। यहाँ पे आपकी लाइन बन के आ गई। अब इसको आपको अपने हिसाब से किस फॉर्मेट में, किस कलर में या किस फॉर्मेट में डालना है, वो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो। आपको बात समझ आई? यस सर। अब मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ जो मुझे आप करके दोगे। देखो, मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा जो आपको करना है। हमारा एक फॉर्म है, उसको हम कैसे डिजाइन करेंगे, वो मैं आपको उसका सारा फॉर्मेट नहीं दूंगा, मैं वो थोड़ा सा फॉर्मेट सिखाऊं, बोलूंगा मुझे दिखाओ कैसे करना है। ये एक फॉर्म यहाँ पे है, मैं डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ। एक फॉर्म है यहाँ पे, देख पा रहे हो फॉर्म आप? यस सर। एक मिनट,
देखो तब तक मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। हम यहाँ जाएंगे, एक न्यू फाइल हम लेंगे, यहाँ पे आपको कुछ टेम्पलेट्स दिखाई देंगे, जो मैं यहाँ पे आपको फॉर्म टेम्पलेट्स, यहाँ मैं टेम्पलेट्स पे जाता हूँ, यहाँ पे आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स दिखाई देंगे। चाहे आप एक लेटर लिख रहे हो, देखो यहाँ लेटर के फॉर्मेट के हवाले से है, यहाँ पे आपको लिस्ट या आपको न्यूज़ लेटर बनानी है, देखो यहाँ पे सब कुछ आपको नीचे मिलेगा। न्यूज़ लेटर, रिज्यूम सैंपल, अगर आपको एक रिज्यूम या सीवी बनाना है तो लाइक सीवी पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको डिफरेंट रिज्यूम्स जो भी आपको रिक्वायर्ड हो गए वो आप यहाँ से ले सकते हो। वेट अ मिनट, वो क्या बात है। देखो रिज्यूम सैंपल में यहाँ पे लूंगा, यहाँ पे आपको डिफरेंट रिज्यूम सैंपल्स मिलेंगे। एक मिनट, इसको आज कुछ मसला है ये। जब यहाँ पे देखो इस पे आप मैं आपको मंडे को ही दिखाऊंगा, यहाँ पे भी कुछ इसमें इश्यूज है। देखो ये फॉर्म यहाँ पे है, मैं इसको जूम करता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखे। देखो जो ये फॉर्म आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस फॉर्म का जो ऊपर वाला पार्ट है, सबसे पहला वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, मैं ज्यादा तो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ इस फॉर्म की बात। आप इसको डिजाइन करने की ट्राई करोगे, जो ये पार्ट है इसको आप डिजाइन करने की कोशिश करोगे, ठीक है। जिस तरह बनाया गया है ना, इसको ये लोगो, ये इतना पार्ट, सिर्फ इतना ही पार्ट जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ये है, ये यहाँ से लेकर इतना पार्ट आप मुझे करके दिखाओगे मुझे, ठीक है। जो आपका ये पार्ट है
ये वाला पार्ट यहाँ तक, इसको आप ट्राई करोगे और मुझे दिखाओगे। आप इसको पूरे से ट्राई करोगे और मुझे दिखाओगे किस तरह आप करना है, क्या करना है, ये आप मुझे दिखाओगे। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। ऐसे ही फिर हम बाद में देखेंगे इंशाल्लाह मंडे को हम एक रिज्यूमे कैसे सेट करेंगे, हम कोई ब्रोचर या बैनर कैसे बनाएंगे। लाइक हमारे पास या एक बैनर है या ब्रोचर कोई भी हम देखेंगे यहाँ पे, लाइक हमारा यहाँ बैनर हम या कोई ब्रोचर हम लेंगे, लाइक CITC का यहाँ पे है, आई विल शो यू। अब जिसको फोटोशॉप नहीं आएगा वो विद हेल्प ऑफ वर्ड कैसे काम करेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे वर्ड पे काम करेंगे। देखो यहाँ पे मेरे पास कुछ चीजें हैं, मैं दिखाऊंगा आपको। देखो यहाँ पे एक CITC का बैनर है, मैं इसको डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ कैसे हम बनाएंगे। एक बैनर है लाइक दिस, इसको हम कैसे विद हेल्प ऑफ वर्ड डिजाइन करेंगे, ये हमें सीखना है। अगर मैं इसको ट्राई भी करूं वर्ड में तो अपने हिसाब से आपके सामने पहले सारे लोगोज होने चाहिए, जो ये डायलेट का है, जो CSC का है, MSME का है, इनका लोगो है, ये लोगो है, ये यहाँ पे होने चाहिए, तभी हम लोग ये वर्ड में ला सकते हैं। अब आपको पता होगा कैसे बैनर बनाएंगे। अब हम ट्राई कर सकते हैं हम यहाँ पे कि भाई हमें एक बैनर जी डिजाइन करना है, तो हम कैसे करेंगे। मैं थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, हम इन दोनों को देखते हुए यहाँ पे कैसे बनाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे एक शेप लेता हूँ, क्योंकि बैनर भी शेप की हेल्प से ही बनेगा ना। यहाँ मैं एक शेप लेता हूँ, इसको हम व्हाइट की देते हैं, बाद में आउटलाइन भी हम इसको सेट करेंगे। अब यहाँ पे अगर आपको एक लोगो डिजाइन करना है, ठीक है, इसमें राइट क्लिक, ऐड टेक्स्ट, Ctrl+A, टेक्स्ट अलाइन टॉप, यहाँ पे नो स्पेसिंग, यहाँ पे इसको लेफ्ट में हम रखते हैं। अब यहाँ पे आ गया, अब इसमें फर्दर वर्क कैसे करेंगे वो मुझे आप दिखाओगे। हो सकता है मुझे और कोई फॉर्मेट चाहिए, शेप आउटलाइन मुझे इसको बड़ी मोटी चाहिए या कैसी चाहिए, आप यहाँ से वो कर सकते हो, वेट इसका बढ़ा सकते हो, जितना भी आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड हो हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं इस तरह से। और जिस तरह से बाद में आपको इसमें डिजाइनिंग देनी हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास यहाँ कुछ शेप्स है, हमारे पास यहाँ पे देखो ये इतने सारी शेप्स है, मुझे मोस्ट ऑफ MSME की चाहिए, इंसर्ट यहाँ पे इंसर्ट। अब ये बहुत बड़ी है, इसको हम यहाँ से छोटा करेंगे इस तरह से। अब देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, उन्होंने भी बनाई है ऐसी, हमने भी ऐसी ही बनाई। यहाँ पे MSME का लोगो, मतलब यहाँ पे अगर हम इसको जूम थोड़ा सा करें, इन्होंने यहाँ पे इसको रजिस्ट्रेशन नंबर भी रखा है। ठीक है, तो अब वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग इसी में लोगों में जाएंगे,
میں یہاں پہ جاتا ہوں انسرٹ میں, یہاں پہ میں نیچے ایک شیپ لیتا ہوں, اس کے نیچے اس طرح سے ٹھیک ہے. یہاں پہ رائٹ کلک, اس کے بیچ میں ایڈ ٹیکسٹ. اب ہم لکھیں گے یہاں پہ جیسے بھی آپ کو فارمیٹ اس کا ریکوائرڈ ہوگا, ٹیکسٹ لائن ٹاپ, یہاں پہ ہوم پہ اس کو نو اسپیسنگ, ہم لکھیں گے انڈر, یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہو جیسے بھی آپ کو لکھتا ہو, ایم ایس ایم ای رجسٹریشن نمبر کچھ بھی, نمبر 1 2 3 4 5 یہ ہم نے لکھا یہاں پہ. اب دیکھو یہاں میں نے لکھا, آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہو یہ کس طرح لکھا گیا ہے, اسی کے انڈر لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے, یا نائلٹ کا ہے رجسٹریشن نمبر, اسی کے انڈر لکھا گیا ہے. تو آپ یہاں پہ اس کے اندر جیسے بھی آپ کو ریکوائرڈ ہوگا آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے, میں نے یہاں پہلے ہی نو اسپیسنگ دی ہے. اس کے بعد میں نے یہاں ایک فارمیٹ دیا اس کو, سپوز ٹائمز نیو رومن, اس کے بعد میں فونٹ چھوٹا کر دیا اس طرح سے. اس طرح سے یہاں پہ بنا. اب چاہو تو اس کو اپنے فارمیٹ سے اور بھی ڈیزائن کر سکتے ہو جیسے بھی آپ کو اچھا لگے, اور یہ ساری چیزیں ہم یہ میں نے ایک بنایا, آپ کوشش کرو گے ان کو بھی بنانے کی. ٹھیک ہے, آپ یہ لوگو بھی ڈاؤن لوڈ کیسے کرو گے, ہم لوگوں اس کے پاس بھی جائیں گے, وہ بھی ہم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دیکھو میں آپ کو دکھاتا ہوں لوگو کیسے ڈاؤن لوڈ کریں گے. اب ان کے پاس یہاں بہت ساری چیزیں ہیں, آپ کو کوئی لوگو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو ہم یہاں نیچے بھی جا سکتے ہیں, یا ہم نائلٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں, منسٹری آف ایم ایس ایم ای کی ویب سائٹ پہ جائیں, تو وہ آپ یہاں سے نکال سکتے ہو. لائک یہاں پہ ہمارے پاس ان کے لوگوز ہیں اس طرح سے, یا ہم نیچے سے یہاں سے لا سکتے ہیں. دیکھو یہاں سے, یا آپ چاہو تو اپنی مرضی سے آپ سیدھے جاؤ گے سرچ میں, وہاں پہ لوگوز ڈھونڈو گے. لائک میرے پاس یہاں پہ مجھے نائلٹ کا لوگو ڈھونڈنا ہے, تو میں لکھوں گا NIELIT نائلٹ لوگو. یہاں پہ ہم نائلٹ کا لوگو دیکھیں گے, جو بھی جیسا بھی آپ کو اچھا لگے لوگو ویسا آپ اس کو آپ یہاں پہ رائٹ کلک کر کے اسی امیج پہ سیو امیج ایز, اس کو ہم سیو کریں گے امیج کو. میں سمپلی اس کو رائٹ کلک کر کے سیو امیج ایز کر رہا ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا. اب میں اس کو یہاں پہ ڈاؤن لوڈس میں لکھتا ہوں نائلٹ, یہاں پہ سیو, واپس آتا ہوں ورڈ پہ, یہاں پہ امیج, انسرٹ پہ جاتے ہیں, پکچر, یہاں ڈاؤن لوڈس پہ ہم نے ابھی لوگو لکھا نائلٹ لایا, یہ ہے انسرٹ, یہاں پہ ہمارے پاس آیا. اس کو بھی اٹھا کے یہاں پہ اپنے حساب سے جیسے بھی آپ کو ریکوائرڈ ہوگا اٹھا کر یہاں پہ لاؤ گے. پہلے اس کو پہلے باہر کرو گے, پھر اس کو آپ یہاں پہ کرو گے ان فرنٹ آف ٹیکسٹ. اس لوگوں کو اٹھا کر آپ یہاں پہ لاؤ گے, اسپیسنگ کم زیادہ کرو گے لائک دس, اٹھا کر یہاں پہ ڈالو گے. اب جیسا بھی آپ کو ریکوائرڈ ہوگا ویسا آپ اس ڈاٹ پہ جا کے اس کو آپ سیٹ کر سکتے ہو اس طرح سے. آپ کو جی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر. آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ جی سر. اسی طرح ہم یہاں پہ لوگوز کو ڈیزائن کر سکتے ہیں. اب پہلے آپ ٹرائی کرو گے, اگر آپ کو نہیں آیا تو منڈے کو ہم ایک کر کے کریں گے. ٹھیک ہے, ساتھ میں
मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम भी मंडे को लूंगा, फिर हम आगे जाके ट्यूसडे वेडनेसडे से हम नेक्स्ट टॉपिक एक्सेल को स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले वर्ड को पूरा क्लियर करो। अगर कोई डाउट है अब तो नजर मारो कल। मैं आपको कल और परसों का दिन देता हूँ इसको नजर देने के लिए। ट्यूसडे में वर्ड का आपको एग्जाम लूंगा और मंडे को हम पढ़ेंगे कि कैसे हम इसको डिजाइन करेंगे, कैसे फॉर्म को डिजाइन करेंगे, कैसे ब्रोचर या बैनर को बनाएंगे, तो वो हम मंडे को देखेंगे। ठीक है, समझे सर? आमिर बात समझ आई? यस सर। ठीक है, तो आप इसको देखो। इंशाल्लाह मेरी नजर में तो वर्ड कंप्लीट है, बट इसमें ये 2-3 चीजें हम देखेंगे मंडे को। जाए हम बैनर ब्रोचर को भी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, वो कैसे होते हैं ब्रोचर्स, कैसे एक न्यूज़ लेटर हम बनाएंगे, कैसे ऑफिशियल, कैसे हम लोग एक न्यूज़ लेटर बनाएंगे, या कैसे हम एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाएंगे। इंशाल्लाह वो मंडे को देखेंगे इंशाल्लाह। चलिए आज इतना। इंशाल्लाह सर आईडी का ये कब आएगा लॉगिन, क्योंकि वहां से भी हमें कुछ मदद मिल सकती है ना? आपको नहीं दिया है? नो सर। एक मिनट, मुझे सबका भी दिया है। मैं देखूंगा किस किस का आया है तो मैं आपको बताता हूँ। मुझे मेल 2-3 का ही आया था, बाकी का भी शायद बना नहीं है आई थिंक। आप कंसिडर में रखो ट्यूसडे या वेडनेसडे तक आ जाएगा सबों का, क्योंकि इनका बहुत ही सिस्टम होता है। इनको स्टूडेंट्स का डेटा बहुत ही ज्यादा होता है, इस वजह से इसको टाइम लगता है। मेरे पास 3-4 स्टूडेंट्स का आया है, जरा मैं देखूं किन किन का यहाँ पे। सर अभी इस टाइम पे इसमें एडमिशन कर सकते हैं, मतलब अगर किसी और को करना होगा? कर तो सकते हैं, बट वो वर्ड ऑलरेडी पढ़ा है ना हमने। कल को वही स्टूडेंट बोलेगा मैंने वर्ड नहीं पढ़ा है, फिर उसको क्या जवाब दोगे आप? हम इतना कर सकते हैं कि एडमिशन तो हम प्रोवाइड करेंगे, फिर वर्ड के लिए उसको वेट करना पड़ेगा थोड़ी देर, जब तक कोई दूसरा बैच या टाइमिंग की भी अनअवेलेबिलिटी है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है एडमिशन देने में। मुबश्शिर, तंजीला, आमिर, शबोजा। फिलहाल तो मुझे 7 में से 4 का डेटा मुझे आया है, बाकी का यहाँ अभी नहीं है। 2-3 दिन में आपको आ जाएगा। मेरे जो मेल आई है मुझे सबका डेटा आया है, तो 2-3 दिन में आप लोगों का भी आ जाएगा। सर मैंने आपको कहा ऑफिस की इंस्टॉल करके दीजिए। इंशाल्लाह कल मैं करके दूंगा। मैं आपको टेक्स्ट करूंगा तो हम कल करेंगे इंशाल्लाह। ओके चलिए, और किसको एडमिशन कर रखा है? वो मुझे एडमिशन का बोल रहा था। तो मैं बोल रही थी उसको आप इतना बोलना कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमने पढ़ा है, तो अगर वो दिन में किसी टाइम फ्री हो बिटवीन द 2 to 3 तो हम उसको वर्ड की क्लास दे सकते हैं। ओके सर। रिमेनिंग आपके साथ वो ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी हो, मेल है फीमेल है व्हाटएवर कौन है। चलिए आज इतना, इंशाल्लाह रिमेनिंग हम लोग मंडे को डिस्कस करेंगे। चलिए खुदा हाफिज।